आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश किए जाने की तैयारियां मुकम्मल। तरमीम सेनेट इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। ऐवान बाला से मंजूरी की सूरत में आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा जारी। आईनी तरमीम बिल शामिल नहीं। सेनेट का इजलास दिन 2 बजे और कौमी असम्बली का शाम 6 बजे होगा। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास आज 1:30 बजे होगा। हतमी मसवदे पर इत्तेफाक राय का इम्कान। आनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान का घर सियासत का गढ़ बन गया। सियासी जमातों के सरबराह JUI के घर चक्कर पे चक्कर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रात गए मौलाना के घर आमद। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी वज़ीर आज़म के हमरा। बड़ों की बैठक में बड़े अहम मामले पर मुशावरत। हुकूमत की आनी तरमीम के हवाले से मौलाना को अपने साथ मिलाने की कोशिशें। इससे कबल तहरीक इंसाफ का वफ़द मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुँचा था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ़द ने आईनी तरमीम के मसवदे पर सलाह मशवरा किया। एक तरफ मुज़ाकरा, दूसरी तरफ अरकान पार्लियामेंट को हिरासा किया जा रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत ने ओछे हथकंडे ना छोड़े तो मुज़ाकरात का अमल रोक देंगे। आईनी तरमीम कमेटी में दीगर स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया जाए। बार काउंसिल्स की भी खुसूसी कमेटी में नुमाइंदगी होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ अपोजिशन की एक बड़ी जमात है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले कि JUI के साथ काफ़ी चीज़ों पर इत्तेफाक हो चुका। एक और मीटिंग होगी, हमारी तरफ से सब फाइनल हो जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने मुतालबे से पीछे हट गई। पीपल्स पार्टी का सूबाई आईनी अदालतों के क़याम पर भी मौक़िफ़ तब्दील। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तरड़ का तैयार करदा ड्राफ्ट भी सामने आ गया। हुकूमती मसवदे में तजवीज़ दी गई है कि आईनी बेंच के जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। आईनी बेंच में तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। तरमीम के बाद आईनी मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल हो जाएंगे। अदलिया किसी आईनी मामले पर हुक्म या तशरीह नहीं कर सकेगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म काबीना के मंजूर किसी मशवरे को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से होगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। वज़ीर कानून के मुजवज़ा मसवदे के मुताबिक खुसूसी कमेटी के 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से होंगे। चीफ जस्टिस तैनात कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तैनाती में 4 असम्बली अरकान कमेटी के मेंबर होंगे। 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन अरकान कमेटी में शामिल होंगे। हुकूमत की तरफ से 1 सेनेटर और 1 MNA का नाम वज़ीर आज़म तजवीज़ करेगा। अपोजिशन की तरफ से 2 नाम अपोजिशन लीडर तजवीज़ करेगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत तैनाती 3 साल होगी। चीफ जस्टिस 65 साल उम्र होते ही मुद्दत से पहले रिटायर हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पंजाब भर में हर किस्म के एहतजाज, जुलूस, जलसों और मुजाहरों पर पाबंदी आयद। इतलाक आज और कल 2 दिन के लिए होगा। पंजाब में आज तालीमी इदारों में छुट्टी। तमाम सरकारी निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम आज होने वाले इंटरमीडिएट के पर्चे भी मुलतवी। शहर इक़्तिदार में भी दफ़ा 144 नाफिज। इस्लामाबाद में फ़ौज की तैनाती में मज़ीद 4 दिन की तौसी। राय के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सर्कुलेशन असम्बली के ज़रिए मंजूरी दी। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के खतूत इलेक्शन कमीशन का आज फैसला कुन इजलास होने का इम्कान। राय के मुताबिक इजलास में इजाफी मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद और JUI को देने बारे फैसला होगा। हुक्मरान इत्तेहाद ने इजाफी नशिस्तों पर नोटिफाई अरकान को इस्लामाबाद तलब कर लिया। हुक्मरान इत्तेहाद और JUI को इजाफी नशिस्तें मिलने से 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। हुआवे का 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को ICT महारतों की तरबियत देने का मंसूबा। SAFC के तावन से हुआवे ने जदीद मालूमाती और मवासलाती टेक्नोलॉजी की महारतों से आरास्ता करने के लिए एक वसी तरबियती प्रोग्राम तश्कील दिया। यह तरबियती प्रोग्राम नौजवानों को बेहतर रोज़गार के मौके फराहम करने में मुआविन साबित होगा, जिससे इनकी इक़्तिसादी हालत में बेहतरी मुमकिन होगी। हुआवे के इस तरबियती प्रोग्राम पाकिस्तान से तकनीकी तालीमी निज़ाम में मुस्बत तब्दीलियाँ, नौजवानों की तरक्की और मुल्क की मईशत को मज़ीद इस्तेहकाम हासिल होगा।